हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। माय नेम इज़ पूजा चौधरी और आज की मैं इस क्लास में आपको नेशनल इनकम के एक कॉन्सेप्ट थ्योरी कंसेप्ट को समझाऊंगी जो है नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम, या फिर हम इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस। अब नेशनल इनकम क्या होता है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, वो जितने अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उस अमाउंट को हम कहते हैं कंट्री की क्या होती है, नेशनल इनकम। और अगर आपको ये नेशनल इनकम का जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल में चाहिए तो आप मेरी वीडियोस जो है ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट है नेशनल इनकम की, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझो कि नेशनल इनकम क्या होता है, हमारी कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है वो जितने अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उस अमाउंट को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं ये अमाउंट कैसे निकलता है। तो मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है ना, अब ये प्रोड्यूसर है, इसका फर्नीचर बनाने का बिजनेस है। ठीक है ना, अब ये क्या करता है, इसने टोटल एक साल में 1 ईयर में इसने 1000 यूनिट ऑफ फर्नीचर प्रोड्यूस करें, 1000 यूनिट ऑफ फर्नीचर क्या किया, प्रोड्यूस करें। अब बात आई है जो 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इसने किया है, इसकी वैल्यू मतलब इसका अमाउंट कितना होगा। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये 1000 रुपये का इसने 1000 यूनिट का फर्नीचर बनाया है, तो एक यूनिट किसी ना किसी हिसाब से मार्केट में बिकेगा। तो मान लीजिए इसने सोचा कि ये जो मार्केट में इसी के जैसे जो फर्नीचर बेचने वाले व्यापारी हैं वो अपने फर्नीचर को 100 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, एक फर्नीचर कितने में बेचते हैं, एक कुर्सी समझ लीजिए 100 रुपये में बेचते हैं, तो उसने 1000 कुर्सियाँ बनाई हैं, तो इसका मतलब उसने 1000 कुर्सियों का जो भाव निकाला वो क्या निकाला है, 1 लाख रुपए। तो ये क्या है, अमाउंट है। ये अमाउंट किस चीज का है, ये अमाउंट वो 1000 फर्नीचर का है जो इसने प्रोड्यूस किया, मतलब इसने जो गुड्स बनाई है उसकी ये वैल्यू है, जिसको निकालने के लिए उसने जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की उसे प्राइस से क्या किया है, इनटू किया है ना। अब बात आती है जो प्राइस है, उसने क्या लिया प्राइस की मार्केट में जो भाव चल रहा है, मार्केट प्राइस, उसी भाव पे ही अपना फर्नीचर बेचेगा। मतलब मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है एक फर्नीचर का वो है 100 रुपये। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूसर करंट प्राइस के हिसाब से अपने सामान की वैल्यू को इसने निकाल के बता दिया। लेकिन ध्यान से सुनना, कई प्रोड्यूसर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने जो प्रोडक्ट के भाव होते हैं ना वो करंट प्राइस पे भी बेचते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं भाई मेरा फर्नीचर पिछले साल जो था, मैंने पिछले साल अपने फर्नीचर को 50 या 80 रुपये में बेचा था। ठीक है, तो इसका मतलब 1000 यूनिट का फर्नीचर क्वांटिटी मैं 80 रुपये के हिसाब से अगर लगाऊं तो मेरा जो फर्नीचर का वैल्यू हो गया वो 80,000 रुपये हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने एक प्राइस से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने वैल्यू, यहाँ 2 वैल्यू निकाली है। एक मेरे फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 1 लाख है, जब मैंने अपने फर्नीचर को करंट प्राइस पे ही, मतलब करंट प्राइस के हिसाब से ही वैल्यू किया। और दूसरा तरीका क्या है, मैं 1000 फर्नीचर को पिछले साल मैंने जिस रेट पे बेचा है, मतलब एक बेस ले लिया प्राइस कि भाई मैं पिछले ईयर के प्राइस पे ही इस साल भी अपने फर्नीचर की वैल्यू निकालूंगी, तो वो भी एक वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो, अगर मैं अपने गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकालूं तो 2 हिसाब से निकाल सकती हूँ। चाहूँ तो मैं इसी साल जो मार्केट में प्राइस चल रहा है करंट प्राइस, उस पर वैल्यू कर सकती हूँ, या फिर मैं कोई एक बेस ईयर प्राइस ले लेती हूँ और उस पर अपने फर्नीचर की क्या निकाल देती हूँ, वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि नेशनल इनकम को वैल्यू करना, मतलब मेरी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ना, उस क्वांटिटी प्रोड्यूस की वैल्यूएशन 2 तरीके से हो सकती है। एक, करंट प्राइस को हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं, P1 क्या होता है, करंट ईयर प्राइस, तो P1 पे वैल्यू करना, यानी P1 से इंटू करके वैल्यू निकालना, या फिर हम बेस, एक पर्टिकुलर प्राइस को बेस ले लेते हैं और उससे क्वांटिटी को इनटू करके एक नया एक वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसको हम एक अलग नेशनल इनकम के नाम से जानेंगे। तो जब याद रखना, जब भी आप अपनी प्रोडक्शन, जब आप अपने करंट ईयर के प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन Q1 याद रखना, देखिए Q1 क्या कहलाता है, आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन। अब करंट ईयर का आपने प्रोडक्शन किया, करंट प्रोडक्शन क्वांटिटी। अब इसको वैल्यू करने के कितने तरीके हैं, 2। अगर आप आज ही के प्राइस से इसको इनटू करके एक वैल्यू निकालें तो जो ये वैल्यू कहलाती है ना, वो कहलाती है प्रोडक्शन की वैल्यू, या हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ये हमारी कंट्री के लोगों ने टोटल प्रोडक्शन किया, उसको आज ही के प्राइस, जो करंट पे प्राइस चल रहा है उसी से इनटू करके एक वैल्यू निकाली, तो इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। और हिंदी वालों के लिए बोल दूं, ये चालू वर्ष
की कीमत है। तो चालू वर्ष चल रहा जो कीमत है वो क्या है, जैसे मैंने बोला 1000 यूनिट बनाए थे, प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसे बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस, और हिंदी में इसे कहेंगे राष्ट्रीय आय चालू वर्ष पर राष्ट्रीय आय, ऐसे बोलेंगे चालू वर्ष पर राष्ट्रीय आय। और अगर आपने किसी बेस ईयर प्राइस, जैसे कि बेस मैंने यहाँ पर लिया 80, तो अगर आप 80 से इंटू करके अपना एक फर्नीचर का वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 1 लाख आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आएगा, अगर बेस ईयर पे लेते हो तो 80,000, तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू, इसे भी नेशनल इनकम ही कहेंगे, लेकिन हमने इसको मापने के लिए, इसकी वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए बेस प्राइस से ही इंटू कर दिया, तो हम कहते हैं इसे नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस, और हिंदी में इसे कहते हैं आधार वर्ष की कीमत पर राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं, आधार वर्ष की कीमत पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, आप नेशनल इनकम का वैल्यूएशन कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। अगर आपने प्रोडक्शन जो किया है, नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोडक्शन जो किया है, उसको अगर करंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो नेशनल इनकम करंट ईयर की नेशनल इनकम जो निकलेगी, हम उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम ही कहते हैं। लेकिन नेशनल इनकम क्या बोलेंगे, पूरा नाम, एट करंट ईयर प्राइस। और अगर उसी क्वांटिटी का प्रोडक्शन जो हुआ है उसे प्राइस, बेस ईयर के प्राइस से इंटू करें, तो हम जो नेशनल इनकम निकल के आती है उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एज बेस ईयर प्राइस। हिंदी वाले कहते हैं चालू वर्ष पर राष्ट्रीय आय, और दूसरा तरफ क्या है, आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा हम थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने बोला नेशनल इनकम वैल्यू करने के कितने तरीके, 2, करंट प्राइस पर और बेस ईयर प्राइस पर। हिंदी वालों के लिए चालू वर्ष की कीमत पर और आधार वर्ष की कीमत पर। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर 2021 का प्रोडक्शन 100 यूनिट है, प्राइस मैंने 10 माना है कि करंट ईयर में प्राइस कितना चल रहा है, 10 रुपये। तो करंट ईयर का प्राइस मैंने मान लिया, करंट ईयर प्राइस जो है वो 10 रुपये चल रहा है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये मेरी नेशनल इनकम आ गई। और अगर आउटपुट 100 बना है, पर मैंने सोचा है कि मैं पिछले साल मैंने 2019 का बेस ले लिया, तो 2019 में मैं जिस कीमत पे बेच रही हूँ, मैं हमेशा मेरी जो भी प्रोडक्शन होगा उसे 19 के बेस पे ही बेचूंगी, तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 800। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस कहलाता है, या और इसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। अब देख लीजिए, डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। आप ये क्या है, सोचो, इट इज दी वैल्यू, इट इज दी वैल्यू या इट इज दी मनी वैल्यू, किस चीज की मनी वैल्यू। अब याद रखिएगा एक वर्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको नहीं पता तो मेरी नेशनल इनकम की प्लेलिस्ट में आप फाइनल गुड्स का डेफिनेशन जरूर से देख लीजिए। तो क्या बोलेंगे, इट इज दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं, उसकी वैल्यू अगर आप निकालें, किस पर निकालें, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, तो इसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस, या इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम। और अगर आप वैल्यू, इसी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस की है उसे मेजर्ड करें एट बेस ईयर प्राइस, तो उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, या इसका दूसरा नाम क्या है, रियल नेशनल इनकम। तो अगर पेपर में डिफरेंस आता है तो पहला डेफिनेशन का डिफरेंस हो जाएगा, दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर दूसरे और डिफरेंस भी हो सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन करनी होगी तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, और इसमें क्या होगा, क्वांटिटी तो करंट ईयर की होगी लेकिन प्राइस हमेशा क्या होगा, एक बेस ईयर। ठीक है, इसके बाद क्या बात बोलते हैं कि अगर मान लीजिए नेशनल इनकम, ये नॉमिनल नेशनल इनकम जो करंट ईयर वाली नेशनल इनकम है वो किस किस वजह से चेंज होगी। तो देखिए, प्राइस करंट ईयर का हर साल बदलता है, तो प्राइस अगर चेंज होगा तो ये नेशनल इनकम चेंज हो जाती है, और आउटपुट अगर बढ़ता घटता है तो ये नेशनल इनकम क्या होगी, चेंज होगी। और अगर रियल की बात करेंगे तो रियल में हमेशा ये प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर ये रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसकी एक ही वजह होगी, किस वजह से बढ़ रहा होगा, चेंज इन आउटपुट। क्वांटिटी अगर चेंज होगी तभी रियल नेशनल इनकम चेंज होगी, जबकि नॉमिनल नेशनल इनकम क्वांटिटी में चेंज होने से भी चेंज होती है और प्राइस के चेंज होने से भी चेंज होते हैं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर समझाऊंगी कि वेलफेयर का एक कंसेप्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर में देखो, ध्यान से याद रखना, हमें ना अपनी नेशनल इनकम की वैल्यू तो बढ़ानी है, लेकिन याद रखना नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ाना हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है जब तक हमारे देश में जो क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा ना बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बनेगी इसका मतलब है हर पर्सन के हिस्से में उतनी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो याद रखना, हमारा जो नॉमिनल नेशनल इनकम है ना, वो प्राइस की वजह से भी बढ़ता है, क्योंकि करंट ईयर में हर साल जो प्राइसेस है तो बढ़ते हैं, तो ज़्यादातर नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ रही है ना, तो प्राइस की वजह से बढ़ रही होती है। तो इस वजह से ना, जब हमें देखना होता है कि वेलफेयर किस कौन सी नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है तो वेलफेयर सही डिनोट करती है। तो याद रखना, ये तो प्राइस की वजह से भी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए नेशनल इनकम 1 लाख से 2 लाख
हो गई। तो हम और नॉमिनल है तो हम ये नहीं कह सकते कि क्वांटिटी भी बढ़ी होगी, है ना, हो सकता है वो प्राइस की वजह से बढ़ी हो। तो हम कहते हैं कि हम ना इसको वेलफेयर मापने का एक अच्छा इंडिकेटर नहीं बोलते, इंडेक्स नहीं बोलते, जबकि इसको क्या बोलते हैं कि अगर ये नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका एक ही वजह होगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो हमारे देश में हर इंसान के हिस्से में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस आएंगी, तो इसका मतलब है इससे क्या होगा, वेलफेयर मापा जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा नेशनल इनकम रियल और नॉमिनल का डिफरेंस समझा दिया मैंने। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आपने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, तो आपने याद होगा इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालते थे, प्राइस करंट ईयर का ऊपर रखते थे और बेस ईयर का प्राइस क्या रखते थे, नीचे रखते थे और इंटू 100 से इंटू कर देते, है ना। तो वही कंसेप्ट है, आपको ना इसे जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है यहाँ, या प्राइस इंडेक्स। तो आपको क्या रखना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको रियल जीडीपी ऊपर, सॉरी एक सेकेंड, नॉमिनल जीडीपी आपको ऊपर रखना है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आप ऊपर रखिए और रियल जीडीपी आप कहाँ रखिए, नीचे रखिए, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, P1 इंटू Q1 अपॉन में रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, P0 इंटू Q0 इंटू 100। इंडेक्स नंबर निकाल रहे भाई, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, P1 अपॉन में P0 ही होगा ना। तो ये याद रखने का तरीका है कि रियल वाला जो नॉमिनल वाला जीडीपी ऊपर आएगा और रियल वाला जीडीपी नीचे आएगा और इंटू 100। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालो तो याद रखिएगा P1 अपॉन में P0 याद रखो। तो P1 का मतलब क्या होता है, नॉमिनल, और रियल का मतलब क्या होता है, P0, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज, एक बार एग्जाम में ये भी हो सकता है रियल जीडीपी निकालो, आपको डिफ्लेटर दे देगा नॉमिनल, तो इस फॉर्मूले में पुटअप करके आप वो वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में 1000 जो था वो नॉमिनल जीडीपी था और 800 जो था वो रियल था। तो इस तरीके से हम काट के क्या निकाल सकते हैं, अपना इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आज के लिए इस क्लास में मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक और कंसेप्ट लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेप्ट को आप एक बार बुक से देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।